घर में आग। हाउस ऑन फायर 3 दोस्तों के बारे में एक खौफनाक कहानी है जो एक रात खौफनाक कहानियां सुनाते हुए गुजारते हैं और एक ऐसे अफसाने का सामना करते हैं जो खौफनाक हद तक हकीकत बन जाती है। मैं आपको इस रात के बारे में बताता हूं जिस रात मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। जिस रात मैंने सोचा कि मैं मरने वाला हूं। जिस रात मैंने अपनी अक्ल खो दी। ये मौसम बिहार की एक गर्म रात थी और मैं 13 साल का था। मेरे वालिदैन मुझे घर में अकेला छोड़कर वीकएंड पर छुट्टी पर गए हुए थे। मैंने अपने 2 बेहतरीन दोस्तों डेविड और आर्नल्ड को मदऊ किया कि वो मुझे साथ रखें। हम अपने सोने के कमरे में थे, मौसीकी सुन रहे थे। आर्नल्ड ने आगे बढ़कर वॉल्यूम कम किया। अरे हम कुछ खौफनाक कहानियां क्यों नहीं सुनाते? उन्होंने कहा। मैं डरने के मूड में हूं। एक अच्छा ख्याल लगता है, डेविड ने इत्तेफाक किया। पहले कौन जाएगा? ओह, मेरे पास एक है, मैंने रज़ाकाराना तौर पर कहा। लेकिन ओह, मुझे नहीं मालूम कि मुझे इसे बताना चाहिए। चलो, डेविड ने कहा। आइए सुनते हैं। ठीक है, मैंने कहा। ये एक बहुत ही खौफनाक कहानी है जो मैंने एक बार सुनी थी। ये सब कई साल पहले हुआ था। एक आदमी था जिसका एक 7 साल का बेटा था। इसकी बीवी लड़के को जन्म देते हुए मर गई थी। वो देही इलाकों में रहते थे और मीलों तक कोई पड़ोसी नहीं था। उनके पास फोन भी नहीं था क्योंकि इस वक्त लाइनें इतनी दूर तक नहीं फैली थीं। एक दिन वालिद काम से घर आए और ये देखकर खौफजदा हो गए कि उनके घर में आग लगी हुई है। इसे फौरन अपने जवान बेटे के बारे में ख्याल आया और वो इस लड़के का नाम पुकारते हुए अंदर दाखिल हुआ। जब इसने अपने बेटे का जवाब सुना तो इसे एहसास हुआ कि गरीब लड़का इसके ख्वाबगाह में फंसा हुआ है। बाप दरवाजे की तरफ भागा और इसे खोलने की कोशिश की, लेकिन वो ना हिला। बेडरूम की छत से एक शहतीर गिरा था और दरवाज़ा बंद कर दिया था। इसने पूरी ताकत से दरवाजे पर टुकर मारी, लेकिन वो बहुत ठोस था। यहाँ तक कि वो अपने कंधे से इसके खिलाफ दौड़ा, इसे तोड़ने की कोशिश की, लेकिन इसका कोई फायदा ना हुआ। हर वक्त इसे अपने बेटे की चीखें सुनाई देती थीं। लड़का घबराहट में था, चीख रहा था और मदद के लिए पुकार रहा था। वो आदमी दरवाजे से नीचे गिरने की कोशिश करता रहा, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसने क्या किया। इसने मजबूती से थाम लिया। वो गुस्से से चलाया। वो मायूसी से चीखा। इसने अब और कुछ नहीं सोचा, बस दरवाज़ा और दूसरी तरफ इसका बेटा चीख रहा है। इसका बेटा घर में जलकर हलाक हो गया। बाप भी मर गया। वो कभी भी दरवाज़ा खोलने में कामयाब नहीं हो सका और वो आखिर तक वहीं खड़ा रहा, इसे तोड़ने की शिद्दत से कोशिश करता रहा, यहाँ तक कि वो धुएं और शोलों की लपेट में आ गया। आर्नल्ड ने नफरत से मेरी तरफ देखा और कहा, यह खौफनाक नहीं है। मुझे तस्लीम करना पड़ेगा, ये काफ़ी कमज़ोर है। डेविड ने इत्तेफाक किया। ये खौफनाक से ज़्यादा उदास है। इस वक्त मैंने उन्हें कहानी का आखिरी हिस्सा सुनाने का फ़ैसला किया। मैंने उन्हें वो हिस्सा बताने का इरादा नहीं किया था, लेकिन मैं उन्हें मुतासिर करने की कोशिश में बह गया। ये जारी रखना बहुत अहमकाना था। मुझे उन्हें कभी नहीं कहना चाहिए था। रुको, बाकी कहानी तुम्हें नहीं मालूम, मैंने कहा। इसके बाद से बाप का भूत अब भी दरवाज़ा खोलने और अपने बेटे को बचाने की कोशिश कर रहा है। और अगर आप कहते हैं, ओह ठीक है, मैं सही अल्फाज नहीं कहूँगा, लेकिन बुनियादी तौर पर अगर आप इसे फ़ोन करके बताएं कि सब कुछ जल रहा है और उससे कहीं कि वो आकर आपकी मदद करे, तो इसका भूत आपके दरवाजे पर ज़ाहिर होगा और ले जाएगा। तुम दूर हो। डेविड ने गौर से मेरी तरफ देखा। क्या तुमने कभी इसे आज़माया है? इसने पूछा। नहीं, मैंने जवाब दिया। मैं इसकी जांच करने से बहुत डरूंगा। आर्नल्ड की आंखों में जोश की चमक थी। अरे, हमें इसे अभी करना चाहिए, उन्होंने कहा। मैं परेशान हो गया। मुझे भूत को तलब करने की कोई ख्वाहिश नहीं थी और मुझे पहले ही अफसोस था कि मैंने अफसाना के बारे में कुछ कहा था। डेविड मुस्कुराया। हम क्यों नहीं? उन्होंने कहा। मैं उन्हें बताने जा रहा था कि मैं ये नहीं करना चाहता, लेकिन उन्होंने मुझे मौका नहीं दिया। आर्नल्ड ने कांपती हुई आवाज में छोटे लड़के की नकल की और चीखा, डैडी, डैडी, मेरी मदद करो। शोले मेरे चारों तरफ हैं। मुझे डर लगता है। फिर वो खिलखिलाकर हंस पड़ा। मैंने मुस्कुराहट नहीं तोड़ी, लेकिन वो हंस दिया।
डेविड ने इसे हैरत से देखा और कुछ नहीं कहा। आर्नल्ड ने फिर चीखना शुरू कर दिया, इस बार भी ज्यादा जोर से। मैं जल रहा हूं डैडी, मैं जल रहा हूं, मदद, इसे रोको आर्नल्ड, ये मुज़क्का खेज नहीं है। मैं चलाया, मेरा मतलब ये नहीं था, ये सिर्फ मुझसे निकला है। मैं वाकई डर गया था और मैं इसे मजीद सुनना नहीं चाहता था। तुम्हें किस बात का डर है? आर्नल्ड हंसा। ओ चुल्लू, ये सिर्फ एक अहमकाना कहानी है, बस इतना ही, एक अच्छी भी नहीं। एक मुस्कुराहट के साथ इसने बात जारी रखी। डैडी, बरा करम मेरी मदद करे, आग मुझे जिंदा जला रही है। मैं हूं। अचानक मेरे बेडरूम के दरवाजे पर एक जोरदार दस्तक हुई। आर्नल्ड चीख के बीच में रुक गया। हम सब जिम गए। एक खौफनाक खामोशी थी। हम सब ने एक दूसरे की तरफ देखा। हम में से किसी ने आवाज नहीं निकाली। बूम, बूम, बूम। हम अपनी जिल्द से तकरीबन कूद पड़े। बूम, बूम, बूम। ये क्या शोर है? आर्नल्ड ने चौंक कर कहा। डेविड ने कहा, अगर ये एक मजाक है तो ये वाकई मुज़क्का खेज नहीं है। इसका चेहरा चादर की तरह सफेद था। दरवाजे पर दस्तक जारी थी। फिर हमने एक आदमी को चीखते हुए सुना। वो खौफनाक चीखें हमेशा मेरी यादों में नक्श रहेंगी। मैं अब भी उन्हें सुन सकता हूं। ये किसी मरते हुए जानवर के रोने की आवाज थी। ये गैर इंसानी और लामहदूद उदास था। दरवाजे से टकराना और वो खौफनाक चीख मुसलसल जारी थी। मैं घबरा गया और अलमारी के पीछे छुपने की कोशिश की। आर्नल्ड ने कुर्सी पकड़ी और कमरे में दाखिल होने वाले हर शख्स को मारने के लिए तैयार खड़ा हो गया। डेविड दीवार से टकराया, आंसू उसके चेहरे पर बह रहे थे। नहीं, नहीं, वो रोया। ये क्या है? मुझे डर लगता है। फौरन ही दरवाजे के बाहर से चीखने की आवाजें और भी तेज हो गईं, और भी ज्यादा हौलनाक और भी ज्यादा खौफनाक। दरवाजे पर दस्तक की आवाज तेज होती गई। मैंने सोचा कि ये अपने कब्जे से उड़ जाएगा। फिर घबराहट डेविड पर काबू पाती नजर आई। मैं इसे मजीद नहीं ले सकता, इसने रोते हुए कहा। मुझे यहां से निकलना है। इसके साथ ही वो खिड़की की तरफ भागा और इसे खोला। नहीं, मैं रोया। नहीं। लेकिन इससे पहले कि मैं अपना जुमला मुकम्मल करता, इसने खिड़की से छलांग लगा दी। मैंने इसे गिरते सुना। थोड़ी देर के लिए सब कुछ खामोश हो गया। फिर मैंने इसे दर्द से चीखते हुए सुना। मैं गिर गया। मुझे चोट लगी है। मेरे पीछे। मुझे चोट लगी है। मैं भागकर खिड़की की तरफ गया और बाहर देखा। डेविड दर्द से चीखता हुआ नीचे कंक्रीट पर लेटा था। दरवाजे के पीछे से आने वाली चीख इससे भी ज्यादा बुलंद और पागल हो गई। धड़कन बढ़ गई। मैं पागल हो रहा था। ये सब एक अनथक डरावना ख्वाब था और डेविड की चीखों पुकार ने सूरत-ए-हाल की वहशत में इजाफा किया। खास तौर पर चूंकि आर्नल्ड और मैं इसकी मदद करने के लिए कमरे से बाहर निकलने से बहुत खौफजदा थे। फिर मुझे कुछ सूंघा। मैंने पहले तो इसे महसूस नहीं किया था, लेकिन अब कमरे की हुआ एक खौफनाक बदबू से भरी हुई थी। दम घट रहा था। जलने वाले गोश्त की बो। ये नाकाबिल बर्दाश्त था। मैंने खिड़की से मुंह मोड़ा और देखा कि आर्नल्ड कमरे के बीचों बीच बेहरकत खड़ा है। इसकी आंखें फैली हुई थीं और वो दरवाजे की तरफ देख रहा था जैसे किसी ट्रांस में हो। फिर इसने कालीन पर झक कर कह की। पीटना, चीखना चीखना, जलते हुए गोश्त की बदबू और आर्नल्ड के अलिफागलनी का नज़ारा मेरे लिए बहुत ज्यादा था। मैं भी ऊपर फेंकने लगा। मैं दीवार से टेक लगाकर पीछे हिट गया जब डेविड बाहर चीखता चला गया और दरवाजे पर गुस्से से दस्तक होती रही। फिर मुझे एक ख्याल आया। शायद बाहर डेविड की चीखें दरवाजे के बाहर मौजूद आदमी को अपनी तरफ मुतवज्जे कर रही थीं। मैंने खिड़की बंद कर दी। हम अपने कानों पर हाथ रखकर फर्श पर बैठ गए। खौफ के आलम में कांप रहे थे जब दरवाजे के खिलाफ तबाकुन ज़रबें बिला रोक टोक जारी थीं और खौफनाक चीखें हमारे कानों के पर्दों को छेद रही थीं और जलती हुई बदबू हमारी कै की बो के साथ मिली हुई थी। आहिस्ता आहिस्ता चीखें दम तोड़ गईं, बदबू कम होती गई और दरवाजे पर टकराने की आवाज़ें कमज़ोर से कमज़ोर होती गईं, यहाँ तक कि सब कुछ खामोश हो गया। हम सिर्फ बंद खिड़की से डेविड की दर्द भरी चीखें सुन सकते थे।
आर्नल्ड ने मेरी तरफ देखा और धीमी आवाज में मुझसे पूछा, अब हम क्या करें? शायद हमें पुलिस को बुलाना चाहिए, मैंने कहा। फायर डिपार्टमेंट? मुझे नहीं मालूम। डेविड की मदद के लिए एम्बुलेंस? आपका फोन कहाँ है? इसने पूछा। नीचे। क्या आपको लगता है कि यह खत्म हो गया है? अच्छा। ये खामोश है, मैंने झिझकते हुए जवाब दिया। ये ठीक है, इसने कहा। हमें नीचे जाना पड़ेगा। ठीक है, मैं जाऊंगा। वैसे भी ये चला गया, ठीक है। मुझे लगता है, मैंने कहा। आर्नल्ड आहिस्ता से उठा और हिचकिचाते हुए दरवाजे की तरफ चल दिया। इसने आहिस्तगी से हैंडल पकड़ा और दरवाज़ा खोलकर दालान में झांका। ये खाली था। फिर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ वो मेरी तरफ मुतवज्जे हुआ और कहा, ये पागल है, दरवाज़ा हर वक्त खुला रहता है। ये अहमक भूत। लेकिन इसके पास अपना जुमला खत्म करने का वक्त नहीं था। एक झटके में एक हाथ दरवाजे के करीब आया और आर्नल्ड को गिले से पकड़ लिया। वो खौफज़दा बगैर चीखे आंखें फैलाए खौफज़दा होकर खड़ा रहा। बाजू सिया और जल गया था। मैं जलते हुए गोश्त को सूंघ सकता था। इससे पहले कि मेरे पास रद्दे अमल का वक्त होता, आर्नल्ड अचानक मेरी आंखों के सामने से गायब हो गया, दरवाजे से घसीटकर हाल में एक नामुमकिन रफ्तार से नीचे चला गया। दरवाज़ा जोर जोर से बंद हुआ। मैं अपने पांव पर खड़ा हुआ और दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन मुझे इसे खोलने की हिम्मत नहीं हुई। मैंने आर्नल्ड का नाम बार बार पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। मैं अभी तक खुद को दरवाज़ा खोलने के लिए नहीं ला सका। मुझे डर था कि जले हुए आदमी अभी तक वहां मौजूद है। इस रात के बाद किसी ने भी आर्नल्ड को दोबारा नहीं देखा। मेरे वालिदैन मुझे एक माहिर नफ्सियात के पास ले गए। मैंने इसे कभी कुछ नहीं बताया, किसी और को। मेरे वालिदैन भी नहीं। वैसे भी वो मुझ पर कभी यकीन नहीं करते। डेविड ने भी ऐसा ही किया। इसने 1 महीना अस्पताल में गुजारा। खिज़ा में इसकी कमर टूट गई। आज भी मुझे दरवाजे खिलने से डर लगता है। मैं इससे खौफज़दा हूं कि मुझे दूसरी तरफ क्या मिल सकता है। अस्सलाम अलैकुम। मैं लाऊंगी हर रोज़ आपके लिए एक नई वीडियो में आपको इस चैनल में दूंगी। कहानियाँ, शेर और शायरी, नावल, ड्रामा, खौफनाक कहानियाँ, सच्ची कहानियाँ, प्यार मोहब्बत वाली कहानियाँ और आपके लिए बहुत कुछ। देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल उर्दू स्टडी लवर EZ।